फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा अगेन। आज हम बनाने जा रहे हैं 7 अनाज की खिचड़ी। तो जैसा कि नाम है आप उसी से समझ गए होंगे। यहाँ 7 तरह के अनाज हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे गेहूं है, बाजरा है, उड़द दाल है, काला चना है, कॉर्न है और मूंग की दाल है इसमें। और यहाँ पे ये साबुत पीसेस निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये मोट है। तो ये 7 तरह का अनाज है जो कि मिक्स किया हुआ है और इसकी हम खिचड़ी बनाएंगे। ये मैंने आधा कप लिया है और आधा कप में नॉर्मली बाजरा वगैरह जो होता है वो देर से गलता है, तो इसीलिए ओवरनाइट हम लोग भिगो के रखते हैं। तो ओवरनाइट तो नहीं भिगो रहे क्योंकि हम रात को बनाएंगे, तो 4-5 घंटे के लिए तो एटलीस्ट भीगी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने भिगोते वक्त ही आपको दिखा दिया है। और इसमें पानी भी ज्यादा डलता है। थोड़ी सी अगर पतली पतली आपको खिचड़ी चाहिए तो इसमें 7 से 8 गुना पानी डलता है। तो ये हाफ कप था, उस हाफ कप के नाप से मैंने ये 7 कप निकाल लिए हैं जो पानी के हैं, यानी कि 3.5 कप टोटल हो गया। हाफ कप 7 बार निकाल लिया था। इसको मैंने भिगो दिया है और इसको मैं अब रख दूंगी ऐसे ही 4-5 घंटे के करीब इसको रखूंगी और उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो बाद में जब बनाने लगेंगे तब हम आपको दिखाएंगे इसको। अभी तो मैं बस यही दिखा रही थी आपको कि इसको भिगोना पड़ता है और इतना पानी एटलीस्ट चाहिए होता है। 7 गुना पानी मैंने इसलिए डाला कि बाद में मुझे फिर और डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक चीज और, ये जो ऊपर ऊपर आ रहा है, ये अगर आपको लगता है कि ये वापस नीचे नहीं जा रहा, जैसे मैं इसको भिगोना चाह रही हूँ, ये अगर नीचे नहीं जाएगा तो इसको मैं हटा दूंगी। इसका मतलब ये थोड़ा सा ठीक वो नहीं है और इसको निकाल देना चाहिए। तो ये वाले ऊपर वाले मैं तैरते हुए वाले निकाल दूंगी और बाकी का भिगो के रख दूंगी। तो 4-5 घंटे के बाद जब हम बनाने लगेंगे तब मिलते हैं दोबारा। ये 5 घंटे रखने के बाद हमारा जो 7 अनाज है जो हमने भिगो के रखा था खिचड़ी के लिए, वो देखिए कैसा फूल सा गया है। इसको मैं अभी छान लूंगी बनाने के लिए। तो बनाना हम इसको शुरू करते हैं। पहले इसको मैं छान लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितनी फूल गई है सारी चीजें। और ये पानी देखिए मैंने रिटेन कर लिया है क्योंकि मैं इसी पानी में इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लंबा लंबा काट लिया है, थोड़ी सी अदरक है बारीक कटी हुई, और ये मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट ली है। यहाँ पर ये देखिए 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सेक कम है अभी। ऑयल में मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा, साबुत काली मिर्च, और इसको तड़कने दूंगी। ये देखिए तड़क गया। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च, इसके बाद अदरक, और मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून जितनी घी। सेक मैंने कम ही रखा है अभी। वन 1/4 टीस्पून हींग डाल दी हमने। और अब डाल देंगे इसमें प्याज। इसमें सब्जियां भी डलेंगी लेकिन सब्जियां अलग से पकेंगी और लास्ट में मिक्स करी जाएंगी। अब सेक तेज कर दिया है, प्याज को भूनने देंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक,
मेरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच तक डाल सकते हैं आप, क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ इसका रंग होता है और तीखापन नहीं। और 1/4 चम्मच के करीब हम डाल देंगे हल्दी। तो आप इसको मिक्स कर देंगे। एक हमने कम ही रखा है ताकि ये सब जल ना जाए। अब हम इसमें ये सारा 7 अनाज डाल देंगे। अच्छा, इसमें मूंग की धुली दाल नहीं थी, वो मैंने थोड़ी सी अलग से डाल दी थी, 1 टेबल स्पून जितनी। तो एक साथ मेरा इस तरह से 8 अनाज हो गए। थोड़ा सा भून के वो जो हमने पानी रिटेन करके रखा था वो डाल देंगे। एक इसमें बॉईल आने देंगे हम, उसके बाद फिर हम इसको कुकर का ढक्कन बंद करके और फिर इसको पकाएंगे। नमक थोड़ा सा साइड में लग गया। और इसको मैं गैस के दूसरी साइड में रख दूंगी पकाने के वक्त, क्योंकि इस साइड में फिर हम सब्जियां पका लेंगे, दूसरी साइड में ये पकता रहेगा। देखिए ये बॉईल आ गया है, तो अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद 4 से 5 विसल देंगे, फिर कम सेक पर 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे, क्योंकि ये जो अनाज है ये गलता नहीं है जल्दी, बाजरा वगैरह स्पेशली, इसीलिए इतनी देर लगती है। और जैसा कि आपने देखा इसमें चने की दाल, उड़द दाल वगैरह भी थी, तो वो भी थोड़ा पकने में टाइम लगी। चने की दाल नहीं, चना, सॉरी, काला चना। तो अब हमने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। अब हम 4-5 विसल आएंगी, कम सेक कर देंगे, 15 मिनट रख के, और फिर इसको देखेंगे। तब तक अभी साइड में सब्जियां बना लेते हैं। तो लीजिए फूडीज, ये खिचड़ी की सब्जियों से भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक मीडियम साइज का आलू बारीक कटा हुआ, अभी पानी में रखा हुआ, नहीं तो काला हो जाता है। छान लूंगी अभी इसको मैं। ये 5 से 6 बीन्स थे बारीक कटे हुए, एक छोटी गाजर बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च का खाली एक फाड़ी बारीक काट के रखी है, थोड़े से मटर के दाने आप देख सकते हैं, 8-10 मटर के दाने निकाल रखे हैं, अदरक के जूलियंस बनाए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, और ये मेरे पास थोड़ी सी पत्ता गोभी है जो कि तकरीबन ½ कप जितनी है। तो पहले मैं आलू को छान लेती हूँ, फिर बनाना शुरू करते हैं। मैंने ऑयल हीट करना रख दिया है यहाँ पर, देखिए ये 2 टीस्पून ऑयल है। तो पहले आलू छान लूं और फिर बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए ये आलू छान लिए मैंने, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी गाजर, बीन्स, मटर, और आलू, क्योंकि ये जो है थोड़ा देर में पकते हैं। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी तो फटाफट से पक जाती है। तो ये डाल दिया, इसको मिक्स कर दूंगी मैं, और उसके बाद इसको ढक देंगे। ढक देती हूँ इसको, ढक रही हूँ इसको मैं। और आपको ये भी बता दूं कि शिमला मिर्च, पत्ता गोभी जो है वो ऑप्शनल है, आलू, गाजर, मटर और बीन्स डालेंगे उससे भी काम चल जाएगा। तो ये इतने जरूरी नहीं है पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, बट हाँ अदरक डालेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, इसीलिए हमने अदरक के जूलियंस भी डाले हैं।
तो अब इसको पकने देते हैं 1-2 मिनट और फिर आके चलाएंगे और मसाले डाल के बाकी सब्जियां भी डालेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं इसको हम। ये देखिए थोड़ी सी आलू रेड रेड से भी होने लगे हैं, कलर आने लगा है, और कितने कच्चे पक्के हैं वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो 50% डन है ये। तो अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। थोड़ा सा डालेंगे नमक, क्योंकि हमने नमक ऑलरेडी डाला हुआ है। एक चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी आधा चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च, सब ये 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च थी, क्योंकि ये छोटा मसाले वाला चम्मच है। तो अगर आप टीस्पून के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन 1/4 ही बनेगी, और वैसे भी मैंने आधे से थोड़ी कम ही डाली थी। तो अब इसमें साथ साथ बाकी सब्जियां भी डाल देती हूँ, क्योंकि कुछ तो ये खिचड़ी में भी पकेगा। तो थोड़ी सी अगर 3/4 डन है तो भी चलेगा। जूलियंस भी डाल रही हूँ मैं अब साथ में। मिक्स कर दिया ऐसे मैंने, और अब दोबारा इसको ढक के पका लूंगी थोड़ी देर, और 2 से 3 मिनट, और फिर इसको हम बंद कर देंगे। सब्जियां हमारी तैयार हो जाएंगी। फिर खिचड़ी का होने का वेट करेंगे और डीप्रेशराइज होने का वेट करेंगे। खिचड़ी इनफैक्ट मैंने अभी भी बंद कर दी है दूसरी साइड में, और जब डीप्रेशराइज हो जाएगा कुकर तो खोल के और फिर ये सब्जियां मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे उसके साथ भी। तो अभी मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट और पकाने लगी सब्जियों को। देखिए दीदी, ये सब्जी बन गई है हमारी, और इसमें अब मैं ये आधा चम्मच जितना भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इनफैक्ट आधा भी नहीं, मैंने 1/3 चम्मच जितना ही डाला है, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी है और अभी स्टीम पूरी खत्म नहीं हुई है इसमें खिचड़ी में, तो इसलिए थोड़ा रुक के खोल के देखूंगी। तब तक मैं इसको ऐसे ही ढक के रख दूंगी सब्जी को। तो एक बार ये स्टीम हो जाती है तो फिर देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया है। थोड़ा सा पानी ज्यादा था तो मैंने इसको एक बॉईल दे दिया है, और अब मैं इसमें ये सब्जियां डाल रही हूँ। सब्जियां डाल के 1 मिनट के लिए बस मिक्स करूंगी और फिर बंद कर दूंगी। फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं ये तड़का बना रही हूँ इसके ऊपर डालने के लिए। तो मैंने घी गरम करके गैस बंद कर दी है। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा गरम घी में ही तड़क जाएगा। साबुत लाल मिर्च आधी आधी तोड़ के 2 साबुत लाल मिर्चें डाली है मैंने। अब थोड़ा सा गैस जला देती हूँ। और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तड़का रेडी हो गया, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैं आपको डिश आउट करके और ये तड़का डाल के दिखाती हूँ। थोड़ी देखिए, मल्टीग्रेन खिचड़ी मैंने यहाँ पर डिश आउट कर दी है, और इसके ऊपर मैं ये तड़का भी डाल रही हूँ। और अब मैं इसको गार्निश कर दूंगी धनिया से।
तो आप भी बनाइए, बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें सारी ग्रेन्स हैं। बहुत ही हेल्दी खिचड़ी है। नॉर्मली जो चावल की खिचड़ी खाते हैं उससे तो काफी हेल्दी है। तो बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए औरों के साथ भी, ताकि बाकी सब भी इस तरह की हेल्दी चीजें खा सकें। सर्दियों का मौसम है, बाजरा बहुत अच्छा होता है, मेनली इसमें बाजरा ही होता है, तो अच्छा रहेगा खाएंगे तो। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।